नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर 12th 12वीं क्लास के बाद आपको बीए के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो लेने हैं, कौन कौन से सब्जेक्टों को आपको सिलेक्ट करना है और क्यों करना है। उसके पीछे मैं पूरी वजह बताऊंगा और मेरे हिसाब से जितना मुझे अनुभव है उस हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने चाहिए अपने भविष्य को देखते हुए। देखिए, आप 12th कर लेते हैं तो 12th के बाद आप जब बीए के अंतर्गत आते हैं या फिर जब आप बीए सब्जेक्ट चुनते हैं तो उसके अंतर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो मिलेंगे। आपको समाजशास्त्र मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी, ड्राइंग मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी, संस्कृत मिलेगी, हिंदी मिलेगी और भी दुनिया भर के सब्जेक्ट जो होते हैं वो मिलते हैं। अब बच्चा क्या करता है, 12th के बाद नहीं जानता कि उसे क्या लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे 11th 12th में सब्जेक्ट चुन लेते हैं लेकिन वो चेंज कर लेते हैं। तो मैं तुमको बताता हूँ कि आफ्टर 12th जब आपकी 12th हो जाती है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक जो सब्जेक्ट है वो आपके पास होना चाहिए, वो है भूगोल। ठीक है, भूगोल सब देखो, मैं ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ कंपटीशन के दौर को देखते हुए। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि आपको परसेंटेज बनानी है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज अर्न करनी है। तो आपको नॉलेज अर्न करने की दृष्टिकोण से दो सब्जेक्ट जो हैं, तीन सब्जेक्ट जो हैं उनमें से आपको दो का चयन करना है। एक तो पॉलिटिकल साइंस, दूसरा है इतिहास और तीसरी है भूगोल। पॉलिटिकल साइंस, भूगोल और इतिहास, इन तीन सब्जेक्ट में से आपके पास दो सब्जेक्ट जो हैं वो होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो भूगोल, एक पॉलिटिकल साइंस और एक इतिहास। इन तीन में से आपके पास दो सब्जेक्ट होने चाहिए। वर्तमान कंपटीशन में इन तीनों सब्जेक्टों का 80% वेटेज होता है। इतिहास एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप इसकी डीपली नॉलेज रखते हैं, अपनी देश दुनिया, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, कल्चर से आप डीपली जुड़ना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, राष्ट्र की घटनाओं के बारे में आपकी दिलचस्पी है कि पहले दुनिया में क्या हुआ था, किस राजा ने क्या किया था, कैसे हुआ था, कौन सा युद्ध कैसे हुआ, भारत का निर्माण कैसे हुआ, पाकिस्तान कैसे अलग हुआ, बांग्लादेश कैसे बना, अंग्रेज कब आए कब गए, अगर इन इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है तो आपको इतिहास की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आपको भूगोल के अंदर आपकी रुचि है, आपको पृथ्वी की घटनाएं, मिट्टी, पर्यावरण, इसमें आपकी रुचि है तो आपको भूगोल की तरफ जाना चाहिए। समुद्र, भूकंप, ज्वालामुखी, इन चीज़ों में अगर आपकी रुचि है तो आपको निश्चित भूगोल जो है वो लेनी चाहिए। आपको पॉलिटिक्स, जो राजनीति है, उसकी अच्छी दिलचस्पी है। राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री क्या करता है, उसके कार्य क्या हैं, मुख्यमंत्री शपथ कैसे लेता है, मुख्यमंत्री के कार्य क्या होते हैं, कार्यपालिका कैसे काम करती है, अगर आपको इसकी दिलचस्पी है तो आपको जाना चाहिए पॉलिटिकल साइंस की ओर। तो इन तीन सब्जेक्ट में से आपको दो सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद आता हूँ समाजशास्त्र की ओर। देखो, समाजशास्त्र जो है वो समाज को समझने की जो नॉलेज है वो देता है और समाजशास्त्र कई एग्जाम जो हैं उनमें आता भी है, जैसे सेकंड ग्रेड है, जैसे आरएस है, इनमें काफ़ी मात्रा में समाजशास्त्र जो है वो पूछा जाता है। लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन के अंतर्गत आप लोक प्रशासन की समझ जो होती है वो आपकी डेवलप होती है। प्रशासन को कैसे काम करना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सब्जेक्ट आपको इस चीज़ की नॉलेज देता है। अब मैं बात करता हूँ आपको साहित्यिक जो सब्जेक्ट हैं, जो साहित्य के सब्जेक्ट हैं, जिनमें इंग्लिश आती है, जिनमें हिंदी आती है और जिनमें संस्कृत आती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे तीनों सब्जेक्ट ले लेते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट इनमें से दो सब्जेक्ट ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो तीनों को छोड़ देते हैं। तो आपको वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर आपकी इंग्लिश में थोड़ी बहुत पकड़ अच्छी है तो आपको इंग्लिश लेनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको शौक है दिखाने के लिए कि देखो हमने इंग्लिश ली है। अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश सही है तो आपको इंग्लिश लेनी चाहिए। क्यों इंग्लिश लेनी चाहिए? क्योंकि इंग्लिश वर्तमान समय की मांग है और आप अगर बीए में 3 साल इंग्लिश पढ़ोगे रेगुलर स्कूल में जाके तो निश्चित ही आपकी इंग्लिश जो है वो डेवलप होगी और डेवलप होगी तो उसका फ़ायदा आपको आने वाले समय में ज़रूर निश्चित देखने को मिलेगा। बात करूं संस्कृत की, अगर आपकी संस्कृत में रुचि है तो आपको निश्चित संस्कृत की ओर जाना चाहिए, संस्कृत की ओर निश्चित जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि जो छोटी एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इसकी नॉलेज जो है वो नहीं आती। जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हो गया या कोई और वेरियस एलडीसी के एग्ज़ाम हो गए,
केवल टीचर एग्ज़ाम जो होता है उनमें संस्कृत जो है वो पूछी जाती है, वो भी सब्जेक्ट में। तो आप अगर टीचर लाइन से दूर रहना चाहते हो या टीचिंग में आप नहीं जाना चाहते, तो ये सब्जेक्ट आपके काम का है नहीं। अगर आपकी फोर्स में आपकी इंटरेस्ट है, फोर्स में आप जाना चाहते हो या और कोई डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, तो संस्कृत आपके लिए नहीं है नॉलेज के हिसाब से। बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी एक अच्छा सब्जेक्ट है, आप हिंदी भी ले सकते हो। हिंदी के अंतर्गत वही आपके एग्ज़ाम्स में हिंदी ग्रामर जो होती है वो पूछी जाती है। वेरियस एग्ज़ाम जो होते हैं, राजस्थान एसआई हो, आरएएस हो, या कोई और सब्जेक्ट एग्ज़ाम हो, टीचर के एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें तो अलग से सब्जेक्ट आता ही है। तो हिंदी जो होती है उसकी वेटेज आने वाले कंपटीशन के एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो साहित्यिक सब्जेक्ट जो हैं, इन 3 सब्जेक्ट में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना है जो जिस सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी हो। इसलिए नहीं कि कोई आपको कह रहा है, नहीं, आपकी जिसमें दिलचस्पी है, जिस सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए बीए के अंतर्गत। तो मेरे हिसाब से एक सब्जेक्ट इन 3 में से आपको रखना चाहिए, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, इनमें से एक। और बाकी के सब्जेक्ट हैं उनको अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से आपको चुनना चाहिए। इतिहास और भूगोल और पॉलिटिकल साइंस कंपटीशन के हिसाब से मोस्ट हैं तीनों के तीनों, तो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप अपने पास रख सकते हो जो आपकी, जिन सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी है। बाकी का समाजशास्त्र भी है, लोक प्रशासन भी है, तो ये सब्जेक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन कंपटीशन के दौर के हिसाब से मैं आजकल इन चीज़ों को देखता हूँ कि जो सब्जेक्ट कंपटीशन में भी आपके काम आए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी प्राथमिकता सूची में वो सब्जेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपकी ड्राइंग में दिलचस्पी है तो आप ड्राइंग चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग में दिलचस्पी नहीं है और आप इसलिए ड्राइंग लेना चाहते हो कि हमको केवल परसेंटेज बनानी है, तो फिर ड्राइंग आपके लिए नहीं है। आप उसमें परसेंटेज बना सकते हो, प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब आपको नॉलेज ही नहीं रहेगी तो उस सब्जेक्ट को चुनना बेकार है, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, परसेंटेज से ज़्यादा ज़रूरी होती है नॉलेज। तो नॉलेज आपकी लाइन, आप देखो आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, आप पुलिस में जाना चाहते हो, फोर्स में जाना चाहते हो, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट नहीं है। आपको दिलचस्पी है तो आपके लिए सब्जेक्ट बने हैं। एक जो फ़ायदा होता है, ड्राइंग लेने के बाद आपको बीएड जो है वो नहीं करनी पड़ती। ड्राइंग के अंतर्गत आप ड्राइंग कीजिए तो आपको बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो वीए के अंतर्गत ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, और कंपटीशन के एग्ज़ाम में इन सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा वेटेज जो है वो रहता है। मैं तुमको एक बता दूं कि आपको कभी भी उल्टे से उल्टे सब्जेक्ट जो है वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अनिवार्य है कि कोई 2 सब्जेक्ट जब आपके पास रहेंगे तो ही आप जो है वो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो है वो दे पाते हो, ठीक है। जैसे समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन है, दर्शन शास्त्र है, हिस्ट्री है, भूगोल है, पॉलिटिकल है। तो जब ये आपके पास ये सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो ही आप एसएसटी का पेपर जो है वो दे पाते हो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, साहित्यिक सब्जेक्ट ले लेते हैं 2-2 3-3, तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैंने जिस प्रकार आपको बताया है उसी प्रकार से आपको बीए के अंतर्गत सब्जेक्टों का चयन करना है। आप, हो सकता है कि कुछ सब्जेक्टों के मैंने नाम नहीं लिए हैं, तो उन सब्जेक्टों में आपकी दिलचस्पी है तो उनको भी बिल्कुल अनुपात के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन बिल्कुल निम्न सब्जेक्ट आपको तीनों नहीं चुनने चाहिए कंपटीशन को देखते हुए। बाकी आपकी दिलचस्पी है। उम्मीद है मैंने जो आपको बताया है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।